जब भी हम सुपर पावर की बात करते हैं हमारे मन में स्पाइडरमैन, बैटमैन या सुपरमैन का ही ख्याल आता है। आपने शेल्विन मंक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर क्या आपको ये बात पता है कि एक शेल्विन मंक 50 नॉर्मल इंसान के बराबर हो सकता है? या ये कि शेल्विन मंक के पास असल ज़िंदगी में भी सुपर पावर होती हैं? अगर ये कुछ सुनी सुनाई बातें लग रही हैं पर आप इस पर यकीन नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही राज उजागर करेंगे इन मंक्स के बारे में जो कि असल ज़िंदगी में देखे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे ही सुपर पावर जो आपने शायद ही कभी एक्सपेक्ट किए हो एक शेल्विन मंक से। और अगर आप इनको अगली बार देखें तो ये समझ जाइएगा कि ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, और वो भी असल ज़िंदगी के सुपर हीरो। पर क्या सच में बुद्धिस्ट मंक पानी पे चल सकते हैं, या उनके पास कोई चमत्कारी ताकत है, या फिर उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के पीछे क्या राज हैं, और देखेंगे कि क्या सच में इनके पास कोई सुपर पावर्स हैं। नंबर 1, थ्रोइंग नीडल्स थ्रू ग्लास। आपको तो पता ही होगा शेल्विन मंक्स क्या होते हैं, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उनको शेल्विन मंक बनने के लिए 72 चीज़ों में मास्टर होना पड़ता है, और ये अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं। उनमें से सबसे मुश्किल में से एक है कि कांच के पार एक सुई को फेंका जाए और उसके तरफ रखा हुआ गुब्बारा फूट जाए। क्या आप इससे इम्प्रेस हुए? अगर नहीं हुए तो और भी आगे देखते रहिए। ये शेल्विन मंक्स एक सुई को एक कांच के पार फेंकते हैं जिससे दूसरी तरफ रखा हुआ गुब्बारा फूट जाए। एक सुई को इतने तेज फेंकना एक नॉर्मल इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है, पर ये शेल्विन मंक को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो इतनी तेज इस सुई को फेंकते हैं कि वो इस कांच के आर पार चला जाता है। तो एक मामूली सुई भी उनके हाथ में एक हथियार बन जाती है। पर अगर आप इसको स्लो मोशन में देखें तो आपको सच में यकीन हो जाएगा कि ये शेल्विन मंक सुपर ह्यूमन है। शेल्विन मंक्स का मानना है कि ये फोकस से पॉसिबल है। नंबर 2, आयरन क्रॉच। आपको कैसा लगता है जब आपके प्राइवेट पार्ट पे आपको चोट लग जाए? ज़रूर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा, पर ये शेल्विन मंक्स कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और एक नॉर्मल आदमी के लिए ये लगभग इम्पॉसिबल होता है करना, पर ये शेल्विन मंक्स के लिए पॉसिबल हो जाता है। और उन शेल्विन मंक्स के लिए ये एक तरह की आदत हो गई है, और वो ऐसे किक्स दिन भर ले सकते हैं, और उनको इस टास्क में बिल्कुल दर्द भी नहीं होता है। और मंक्स को कुछ ऐसे ही हार्ड एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिससे ये पॉसिबल हो, जो नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और हम रेकमेंड भी नहीं करते कि ये कोई करे। और ये समय के साथ मुमकिन हो जाता है क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो राइट साइड के कॉर्नर पे क्लिक करें, जहां आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कुछ अमेजिंग वीडियोस की, और ये आपको ले जाएगी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की दुनिया में। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो राइट साइड के कॉर्नर पे क्लिक करें, जहां आप नॉन स्टॉप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 3, फिंगर ट्रिक्स। आपको लगता होगा कि एक हैंड स्टैंड करना मुश्किल है, पर क्या आप एक फिंगर स्टैंड कर सकते हैं? जहाँ तक हमको पता है आप नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई नॉर्मल इंसान ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैलेंस चाहिए होता है, और साथ ही साथ दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको इंजरीज भी हो सकती हैं, और दर्द की तो मत ही पूछिए। पर मंक्स को ये दर्द बिल्कुल नहीं होता है। वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको देख के ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। वो 2 फिंगर पे बैलेंस कर सकते हैं अपने पूरे बॉडी वेट को, और उनकी ट्रिक्स के सामने हमारी ट्रिक्स बहुत ही मामूली लगती हैं। वो 2 उंगली पे अपना पूरा वेट बैलेंस कर सकते हैं। जहां नॉर्मल लोग एक हैंड स्टैंड भी नहीं कर सकते हैं, वहां ये शेल्विन मंक्स अपनी उंगलियों पे अपना पूरा वेट बैलेंस करते हैं। और अगर आप 2 फिंगर हैंड स्टैंड से इम्प्रेस्ड हैं तो कुछ मंक्स ऐसे भी हैं जो पूरा बॉडी वेट 1 फिंगर पे बैलेंस कर सकते हैं। और ये बहुत ही अनोखा नज़ारा है, क्योंकि ये शायद ही आपने कभी जीवन में देखा होगा। ये स्टार्ट तो होता है एक नॉर्मल हैंड स्टैंड से, और 2 फिंगर के बाद फिर उसको 1 फिंगर पे बैलेंस किया जाता है। नंबर 4, ट्री हगिंग। क्या आपने कभी ट्री हगिंग का नाम सुना है? जी नहीं, ये कोई पेड़ को बचाने की मुहिम नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे शेल्विन मंक एक पेड़ पे अपने आप को रैप कर लेते हैं। वो अपनी बॉडी को ऐसा ट्विस्ट करते हैं जिसको देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, और ये एक चुंबक की तरह एक पेड़ पे उल्टा चिपक जाते हैं।
और ये बचपन से प्रैक्टिस करने लगते हैं इस चीज़ की, जिसमें वो अलग अलग एंगल पे ट्री हगिंग करते हैं। और वो तब तक ये चीज़ करते हैं जब तक उनकी बॉडी से पूरी तरह से एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए वो इस चीज़ में बहुत ही अच्छे हैं और एक महारत हासिल कर चुके हैं इस चीज़ में। और ये लगभग 1 साल के लिए हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए वो इसके मास्टर हो चुके हैं। नंबर 5, आयरन शर्ट। क्या आपको कभी समझ आया है कि लोग अपनी बॉडी पे कैसे इतने भयंकर हमले झेल सकते हैं? वेल, एक शाल्विन मंक को ये बहुत अच्छे से आता है। दरअसल वो अपने आधे जीवन इसकी ट्रेनिंग भी करते हैं। वो अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि वो कोई भी हमला झेल सकें, वो चाहे हाथ से हो या किसी हथौड़े से हो। वो आपको सिखा सकते हैं कि अपने बॉडी के अराउंड एक आयरन शर्ट कैसे बनाएं। वो अपनी इनर की स्ट्रेंथ की मदद से ऐसा कर सकते हैं। वो काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट और काफ़ी भारी ऑब्जेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। शाल्विन मंक्स इस चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ही सख्त ज़मीन पे सो के करते हैं और वो हमारे जैसे एक नॉर्मल बेड पे नहीं सोते। वो फिर उस जगह को कपड़े से बांध के उस पर सॉफ्टली मसाज करते हैं। फिर वो अपने आप को टांग लेते हैं एक पोल से और साथ ही साथ एक गड्ढा खोद लेते हैं अपने लिए और उसमें बालू भर के वो अपनी प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, जिससे कि उनका एब्डोमिनल यानी एब का एरिया काफ़ी सख्त हो जाए। वो हैंग करते हैं ऐसे ही पोल्स पे और सालों साल वो ज़मीन पे धीरे धीरे करके गिरते रहते हैं, पर वो फिर दोबारा उठ के उस पोल पे चढ़ जाते हैं। वो ऐसा लगभग 3 साल तक करते हैं और वो धीरे ही धीरे करके अपने पेट के आसपास के कपड़े को हटाते जाते हैं लेयर बाय लेयर, जिससे कि ये होता है कि उनके एब काफ़ी सख्त हो जाता है। और उनकी सख्ती देखने के लिए पहले उन पे लकड़ियों से हमले किए जाते हैं। अगर वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं और धीरे धीरे करके उन पे लोहे के हथौड़े से हमला किया जाता है। नंबर 6, डायमंड फिंगर। आपको तो ये अब पता ही चल गया होगा कि शाल्विन मंक का हर एक बॉडी पार्ट अपने में एक वेपन की तरह है। और अगर हम बात करें उनकी फिंगर्स की तो वो भी किसी डायमंड से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग अपने फिंगर से लगभग हर चीज़ तोड़ सकते हैं। हमने तो देखा ही कि कैसे शाल्विन मंक्स अपने फिंगर पे अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं, पर वो एक चीज़ और कर सकते हैं और ये अपनी उंगली की ऐसे ट्रेनिंग करते हैं जिससे वो सख्त से सख्त चीज़ तोड़ सकें, जैसे कि एक पत्थर। सोच के और सुन के भी बहुत ही अजीब लगता है कि एक उंगली एक पत्थर को तोड़ सकती है और वो एक उंगली से ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं। और उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है और इसकी शुरुआत होती है एक सख्त पेड़ में छेद करने से, और वो भी सिर्फ एक उंगली से, जहां वो धीरे धीरे करके इतने घातक हमले कर सकते हैं कि उस पेड़ में छेद हो जाएं। सोचिए उनको कैसा लगता होगा जब वो एक उंगली से या एक हाथ से एक आयरन की कील को गाड़ सकते हों। नंबर 7, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। आपने शाल्विन मंक्स को ज़्यादातर यही करते हुए देखा होगा। दरअसल वो मेडिटेशन में अपना बहुत ही टाइम बिताते हैं, जिसमें वो अपनी ची को हार्नेस करते हैं, यानी वो अपने ची के इस्तेमाल से अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। जैसा कि हमने देखा था पहले, जहाँ शाल्विन मंक्स हिमालय पे बैठ के अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन के समय उनका मन और दिमाग शांत हो जाता है और उसकी वजह से वो अपने पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी की मदद से वो अपने बाकी सेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उनका 6th सेंस। पर ये सिर्फ ठंडी जगह पे पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक गर्म तापमान पे भी पॉसिबल है। वो अपने आप को और अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं एक गर्म माहौल में भी। और ऐसा असल ज़िंदगी में देखा भी गया है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, चाहे उनके आसपास का टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो इस चीज़ पे रिसर्च भी की है, जहां वो दलाई लामा के साथ मिलके कुछ ऐसे ही सुपर मंक्स की सुपर पावर्स देखे हैं। और ऐसा भी देखा गया कि कुछ इंडियन मंक्स अपना बॉडी का 64% मेटाबॉलिज्म कम कर सकते हैं। और ऐसा करना मुमकिन तो होता है इंसानों के लिए, पर ऐसा तभी होता है जब एक इंसान सो रहा होता है। तो शाल्विन मंक ये जाग कर भी कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है मेडिटेशन और उनकी स्किल की वजह से। नंबर 8, वॉकिंग ऑन वाटर। पानी पे चलना सच में एक चमत्कार से कम नहीं लगता। और जब हम इस मंक की बात करें तो ये कुछ ऐसा ही कर सकता है। ये पानी पे दौड़ते नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है। इनसे बात करने पे पता चला कि इनको हमेशा से प्रेरणा मिली है ऐसी फिल्मों से, जहां एक हीरो पानी पे चल सकता है या पानी पे उड़ सकता है। इससे पहले
ये मंक एक ड्राइवर था, पर उनको जल्द ही पता चल गया कि जीवन में उनको ड्राइविंग करने के अलावा उनको और भी चीजें हासिल करनी हैं। और उसी समय उनके मन में ख्याल आया पानी पे चलने का। जब इन्होंने ऐसा डिसाइड किया तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसके लिए। इन्होंने अपने पैरों पे आयरन के बार लगा के शुरुआत की, जिससे इनकी प्रैक्टिस में ये टास्क उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक ही साल के अंदर वो 400 मीटर पानी पे दौड़ सकते थे वुडन बोर्ड पे। इन वुडन बोर्ड्स की मदद से इनको थोड़ी देर पानी पे और ज़्यादा समय मिल जाता था, पर तभी भी इनको बहुत ही अच्छा बैलेंस और स्पीड की ज़रूरत थी ये टास्क करने के लिए। और एक वुडन बोर्ड पे वो 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि वो वुडन बोर्ड 1 सेकेंड के अंदर उनके वजन से पानी में डूब जाता है। और ये सिर्फ नॉर्मल वुडन प्लैंक पे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। और पूरे चाइना में और कोई मंक नहीं है जो ये टास्क कर सके। नंबर 10, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपर हीरो वाली स्ट्रेंथ किसको नहीं चाहिए, और यही कुछ देखने को हमको मिलता है कुछ सुपर हीरो फिल्म्स में। सुपर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ जो एक आम इंसान में ना पाई जाए, उसको हम सुपर स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में अपनी स्ट्रेंथ तो बढ़ाई है, हो सकता है किसी ड्रग से, या हो सकता है बॉडी बिल्डिंग से, या बेसिक एक्सरसाइज से। और टेक्नोलॉजी की भी मदद से ऐसा मुमकिन है। तो साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि सुपर ह्यूमन मंक पाए जा सकते हैं हिमालयन रेंज में। और इनसे पहली बार मिलने पे उनको खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो मंक ये सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ये मंक्स जो होते हैं वो हिमालयन रेंज की बहुत ही सर्द पहाड़ियों में आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, जो कि आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। ये मंक हिमालय की ठंडी पर्वतों पे बहुत ही आराम से जी सकते हैं, जहाँ ये अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये मंक हिमालय की रेंज पे जहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, वहाँ पे बिना ज़्यादा कपड़े के अपनी रातें काट सकते हैं। और ऐसा मुमकिन है उनकी बॉडी हीट की वजह से। और उनका एकमात्र ज़रिया जो उनको मदद करता है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, वो है उनकी बॉडी हीट, जो ये मुमकिन बनाती है। दरअसल ये माना जाता है कि ये बुद्धा की टीचिंग पे काम करता है, जहाँ पे वो अपनी अंदरूनी पावर यानी कि ची को हार्नेस करके अपने अंदर बॉडी हीट पैदा कर लेते हैं। पर साइंस से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, और इसी के कारण इनकी स्ट्रेंथ को नापना दरअसल एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।